कुछ वैज्ञानिक ने ये दावा किया है कि हमारी धरती पर जीवन मंगल ग्रह से ही आया है। जी हाँ, सही सुना आपने। दोस्तों, ये सुनकर हमारे मन में सवाल उठता है कि क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन था? तो वह जीवन कैसे और कब नष्ट हुआ होगा? आखिर कैसे मंगल ग्रह से जीवन धरती पर आया? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई जानना चाहता है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बात जरूर करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे हालात रहे होंगे जिन्होंने मंगल ग्रह को बेजान कर डाला। इसलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सभी का जन्म तारे से होता है और हमारे सौर मंडल के सभी ग्रह भी हमारे सूर्य से ही जन्म लेते हैं। सूर्य सबसे गर्म पिंड है, इसलिए सूर्य से जन्मे सभी ग्रह भी बेहद गर्म रहे होंगे। लेकिन ग्रहों के पास खुद से गर्मी पैदा करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए उन्होंने ठंडा होना शुरू कर दिया। मंगल ग्रह की दूरी सूर्य से काफी ज्यादा है, इसलिए मंगल ग्रह पर करोड़ों साल पहले ही आइडियल तापमान बन गया था। जब करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी एक भट्टी की तरह तप रही थी, तब मंगल ग्रह पर अच्छा तापमान था और वहां पर पानी के सागर बहने लगे थे, जिसके सबूत हमारे खोजी वाहनों ने भी ढूंढ निकाले हैं। मंगल के इन्हीं महासागरों में सूक्ष्म बैक्टीरिया जन्म लेने लगे और किसी भी ग्रह पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में ही होती है। जबकि बड़े जीव बनने के लिए एक लंबी यात्रा से गुजरना होता है, लेकिन वो यात्रा पूरी होने से पहले ही एक एस्ट्रॉइड अपनी तेज स्पीड के साथ मंगल ग्रह से टकरा गया, जिसकी वजह से परमाणु बम जितनी ऊर्जा निकली और उससे मंगल ग्रह का ऊपरी हिस्सा समाप्त हो गया और फिर मंगल ग्रह के बैक्टीरिया अपने आप नष्ट हो गए। और उसी समय एक और ग्रह आया और हमारी धरती से टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन उस समय पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। तो अब आप सोचेंगे कि दोनों टुकड़े कहाँ हैं? तो आपको बता दें कि पृथ्वी के एक टुकड़े पर हम रहते हैं और दूसरा टुकड़ा वो है जिसे हम आज चांद कहकर पुकारते हैं। और देखिए, इसलिए ही हिंदू पुराणिक ग्रंथों में पृथ्वी को चांद की बहन कहा गया है और इसलिए ही चंदा को मामा कहा गया है। दोस्तों, हम तो ये कहेंगे कि ये जो टक्कर हुई थी अच्छे के लिए हुई थी, क्योंकि इसके बाद से भविष्य में पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बनने वाली थी। दोस्तों, नासा के रोवर्स ने जब 2014 में मंगल ग्रह की एक जबरदस्त तस्वीर ली थी, तो इस तस्वीर में गोल पत्थर मिले थे जो कि हजारों साल पानी बहने के कारण बनते हैं और तस्वीर में नदी भी थी, जिसे देखकर वैज्ञानिक ने अनुमान लगाया कि एस्ट्रॉइड की टक्कर के बावजूद भी मंगल ग्रह की धरती के अंदर पानी तरल रूप में रहा होगा। क्या आपको ये मालूम है कि एवरेस्ट की चोटी से 3 गुना ऊंचा मंगल का ओलंपिक पर्वत भी असल में एक ज्वालामुखी है? उस समय ज्वालामुखी ने जब पानी जलवाष्प के रूप में बाहर फेंका तो मंगल ग्रह पर बादल बने, जिस कारण बारिश हुई और एक बार फिर से मंगल ग्रह पर जीवन पनपने लगा। लेकिन ये जीवन भी यहाँ लंबे समय तक नहीं चल सका, क्योंकि मंगल ग्रह की सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल ग्रह काफी ज्यादा ठंडा हो गया था और उसका पानी बर्फ में जम गया था और ज्यादा ठंड होने के कारण बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी खत्म होने लगे और साथ ही दूसरी तरफ पृथ्वी का तापमान कुछ सही होने लगा और चांद के गुरुत्वाकर्षण बल ने पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण स्थिति में रख दिया। उसका गुरुत्व आकर्षण बल हमारी पृथ्वी को एक तरफ झुकाकर रखता है, जिसकी वजह से यहाँ सर्दी, गर्मी और बारिश वाले मौसम बनते रहते हैं। और दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन केवल मंगल ग्रह की तरह बैक्टीरिया में ही नहीं पनपा, बल्कि यहाँ पर समुद्र में कई तरह के जीव विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात नहीं पता कि उस समय पृथ्वी पर ओजोन परत नहीं थी, इस वजह से कोई भी जीव समुद्र से बाहर नहीं जी सकता था। लेकिन एक आइडियल तापमान की वजह से ऐसे बैक्टीरियाज का निर्माण हुआ जो सूरज की गर्मी को सहन कर सकते थे और वही बैक्टीरिया बाद में जीवन के लिए एक बेहतरीन पदार्थ का निर्माण करने लगे, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जिसकी वजह से ही आज हम सब जीवित हैं। और तब पृथ्वी पर धीरे धीरे मंगल ग्रह से कहीं ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन बन गई थी और जब सूरज की घातक अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन के ऊपर गिरी तो ऑक्सीजन के दोनों परमाणुओं ने अलग होकर ओजोन परत का निर्माण किया। फिर पृथ्वी के चारों ओर ओजोन की मोटी परत बन गई
जो सूर्य से निकलने वाली घातक किरणों को सोखने का काम करने लगी, जिसके बाद पृथ्वी का वातावरण सकारात्मक रूप से बदलने लगा था और यहाँ के जीवों ने समुद्र के बाहर निकलकर धरती पर रहना आरंभ कर दिया था। दोस्तों, मंगल ग्रह पर आधा अधूरा जन्मा जीवन पूरी तरह खत्म हो चुका था, वहीं पृथ्वी पर जीवन आगे बढ़ चुका था। लेकिन तब तक धरती पर विशाल डायनासोर रहने लगे थे, जिन्होंने 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज किया। लंबे समय के बाद फिर से एक उल्का पिंड के गिरने से उन विशाल डायनासोर का भी अंत हो गया। इस उल्का पिंड ने पूरी पृथ्वी पर तबाही मचा दी और तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हजारों साल तक आसमान से आग की बारिश होती रही और एक बार फिर पृथ्वी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर हर तरफ नरक जैसा मंजर दिखाई दे रहा था। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ये घटना हमारे लिए एक वरदान साबित होने वाली थी, क्योंकि अगर डायनासोर का अंत नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। उनके अंत के साथ ही स्तनधारी जीवों की प्रजाति को आगे बढ़ने का मौका मिला। हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें कई तरह के बदलाव आते गए और देखते ही देखते और करीब 6 करोड़ साल चले, इस बदलाव की वजह से इंसान जैसे बुद्धिमान प्रजाति का जन्म हुआ। पृथ्वी पर पहले डायनासोर अपनी ताकत के दम पर राज करते थे, वही अब इंसान अपनी बुद्धिमानी के दम पर राज कर रहे हैं। दोस्तों, हमने यहाँ मौजूद हर साधन का इस्तेमाल करना सीखा और आज इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि वह धरती के किसी भी प्राणी का आसानी से खात्मा कर सकता है। दोस्तों, क्योंकि जीवन केवल ऐसे ग्रहों पर पनपता है जहां परिस्थिति आदर्श हो और तापमान इतना आदर्श हो कि जल तरल अवस्था में रह सके, और जहां पर हमारे चांद जैसा एक बड़ा उपग्रह भी हो जो अपने ग्रह को एकदम स्थिर रखे, जहां ओजोन लेयर मौजूद हो जो सूरज की हानिकारक किरणों से जीवन को बचाए रखे, जिस ग्रह की अपनी चुंबकीय शक्ति भी हो। और वैज्ञानिकों ने ये दावा भी किया है कि एक दिन पृथ्वी का अंत जरूर होगा और इसकी वजह बनेगा हमारा सूर्य, जो हमें जीवन देता है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्य का ईंधन खत्म हो रहा है, वैसे वैसे इसका आकार भी बढ़ने लगा है। 2 अरब साल बाद सूरज 15% बढ़ चुका होगा और धरती काफी गर्म हो चुकी होगी, और तब जीवन पूरी तरह से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। और जब सूरज का ईंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब इसका आकार पूरी तरह से बढ़ जाएगा। हमारी धरती पिघलकर सूरज में समा जाएगी। कभी ना कभी तो जरूर जीवन खत्म होगा। लेकिन दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सच है। इस धरती से हम इंसानों का पूरी तरह से सफाया नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हम इंसान इस धरती पर केवल 2 लाख सालों से ही है, जबकि यहाँ पर जीवन अरबों सालों से है। हमारी पृथ्वी ने हजारों मुसीबतों का सामना किया है और अनेकों बार यहाँ जीवन नष्ट हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ जीवन पनपा है, यानी जीवन हालात के हिसाब से खुद को बदल लेता है। इसीलिए अगर कोई घटना पृथ्वी पर घटती है तो उससे भले ही हमारा खात्मा हो जाए, लेकिन जीवन को उपजाने वाली परिस्थिति यहाँ स्थायी रूप से खत्म नहीं होगी और यहाँ एक बार फिर से जीवन पनपेगा। जैसे दोस्तों, हम इंसान यहाँ पर राज करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर किसी और का राज होगा। पृथ्वी का भी जन्म हुआ है और जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल से आपका धन्यवाद।